Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing well and utilizing the majority of time towards your studies, doing hard work. Okay? तो बच्चों आप इस समय क्या कर सकते हैं? मेजॉरिटी जो अपना टाइम है उसे पढ़ने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ कोर्स की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कंपटीशन से रिलेटेड पढ़ाई भी करनी है. और इंग्लिश जो ग्रामर होता है ये आपको कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो हम ये जो लेटर राइटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है. आगे जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपकी लेटर राइटिंग आती ही है. तो बहुत ध्यान से फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको देखनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आपको हमेशा माइंड में रखना है कि कभी भी हमारा जो ह्यूमन आप या फिर ये कह सकते हैं कि हम ह्यूमन क्यों कहलाते हैं, बिकॉज वी हैव दिस काइंडनेस इन आवर नेचर. गेटिंग इट, दिस अनप्रेसिडेंटेड काइंडनेस. ओके, यही काइंडनेस है जो हमें क्या बनाती है, ह्यूमन बनाती है, हमें एनिमल से डिफ्रेंशिएट करती है. गेटिंग इट. तो कभी भी अपने मन की जो काइंडनेस है इसे हटने नहीं देना है. ओके, दया की जो भावना है, दया. ठीक है, तो आज का यही लेसन है कि ये जो काइंडनेस है इसे कभी भी ओवर पावर नहीं होने देना है अपने दूसरे इमोशंस के साथ. ठीक है. ओके, सो यस, आई हैव टोल्ड यू कि आपको ये वाला लेटर अटेम्प्ट करना है. बट एनीवेज हम इसे देख लेते हैं. ओके, द लेटर इज़ योर सिटी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग chronic power failure. Write a letter to your district magistrate about the public discontent, requesting him to take remedial measures soon. ओके, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी सिटी में पावर फेलियर हो रहा है. तुम देख रहे हो आजकल पावर फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो तुम्हें क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है कि पब्लिक को डिस्कंटेंट हो रहा है, रिक्वेस्टिंग टू टेक द रेमिडियल मेजर्स सून. ओके, आई थिंक some of you have attempted this letter. Anyways, we are going to see that how this letter, we will write this letter. Okay, so yes, here we are. So yes, what I have told you that first of all we have to write the letter of the sender. Sender कौन है? Sender हो आप लोग, the one who is writing the letter. Okay, I have taken some enormous address. So I have taken 255 XYZ Road, Uttarkashi, Uttarakhand. Getting it? So this is the address of sender. It is the address who is writing the letter. And then we have the format of the date, May 12, 2020. It is very important to write the date and format. Okay, तो format इस तरीके का होता है. Okay, so yes, address of the addressee, whom you are addressing the letter. This is the address. Okay, you are writing the letter to the district magistrate. And this is the letter. Okay, district magistrate of Uttarkashi, Uttarakhand. I think that this is some imaginable address. Okay, so we're writing to the district magistrate and I have written here the address Uttarkashi, Uttarakhand. Okay, then okay, because there is some lack of space in the slide, so I have तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया. बट आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ है, ठीक है, मेक इट वेरी श्योर दैट जैसे उत्तराखंड यहाँ पे लिखा हुआ है. यस, सो यस, हियर आफ्टर उत्तराखंड यू हैव टू प्रोवाइड अ स्पेस. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, थोड़ा सा स्पेस देना है. उसके बाद फिर आप डेट लिखेंगे, डेट के बाद भी एक स्पेस आपको देना है. और उसके बाद फिर जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं. हमेशा जो क्वेश्चन है इस तरीके के ही आएंगे. आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एड्रेस होगा. गेटिंग इट. फिर ये है उत्तराखंड, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ये एड्रेस उसका हो जाएगा. उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, एंड देन देयर कम्स द सब्जेक्ट. ओके, तो देखो एग्जाम्पल क्या था ये कि आपको क्या करना था, आपकी जो सिटी है उसमें पावर फेलियर हो रहा है. गेटिंग इट, पावर फेलियर. अब आपको समझना है पावर फेलियर का क्या मतलब है. पावर फेलियर का मतलब है कि जो पावर सप्लाई है वो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है.
बार बार जो है लाइट जा रही है तो उसकी आप कंप्लेन करना चाहते हैं। आप देखो अपने माइंड में आप सोचिए कि अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा। गेटिंग इट? इस वीडियो को पॉज करिए और अपने माइंड में सोचिए कि अगर लाइट नहीं होती है तो क्या होगा। ओके पॉज। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप माइंड में सोचेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे कि अगर कहीं पे पावर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, पावर फेलियर हो जाता है। पावर फेलियर से क्या मतलब है, लाइट का चला जाना। ओके, लाइट का कंटिन्यूस ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइट बार बार जा रही है। तो आप स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जब लाइट चली जाती है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और एक पेपर में आपको जॉट डाउन करना है कि पावर के चले जाने से, लाइट के चले जाने से क्या क्या जो परेशानियाँ हैं आपको हो सकती है। गेटिंग इट? उसके बाद ओके, शायद अभी तक आपने कर लिया होगा। ओके, फिर क्या आ जाता है, हमारी ग्रीडिंग्स, सैल्यूटेशन जो हम बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। गेटिंग इट? ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो आई थिंक अभी तक आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या आना है। ओके, सो आपको देखो, मैंने बताया था कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो किस तरीके से आएगा कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो अपना है इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, this yes, I wish to draw your kind attention to the pitiable condition caused by the frequent breakdown of power and water supply। ओके, वाटर सप्लाई इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो आप एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन में अपने पावर फेलियर एंड वाटर सप्लाई। ओके, गेटिंग वन थिंग कि अगर कई जगह पे ऐसे होता है, शायद यहाँ पे तो खास तौर पे, कि जो आपके बोरवेल होते हैं, जो पानी बोरवेल से आता है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो बोरवेल बंद हो जाते हैं और पानी भी बंद हो जाता है। तो ये एक चीज़ आप एकदम लिंक कर सकते हैं कि लाइट चली जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। गेटिंग इट? तो शायद ये बहुत सी जगह पे ऐसे होता है। तो फिर यही चीज़ है, देखो इंट्रोडक्शन आपने किस तरीके से लिखा, दैट yes, I wish to draw your kind attention to the pitiable condition caused by the frequent breakdown of power and water supply। ओके, तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ओके, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपका जो अटेंशन है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पिटिएबल कंडीशंस, कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हमारे वहाँ पे हो रहा है, लगातार जो है ब्रेकडाउन है हमारे पावर सप्लाई में। ठीक है, बिजली की जो है बिजली जो है नहीं आती है रोज़। ठीक है, तो वाटर सप्लाई भी उससे अफेक्टेड होती है। अब देखो, यू एज अ स्टूडेंट्स हाउ यू कैन डू दैट। ठीक है, तो तुम्हारा एक ही चीज़ है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। गेटिंग इट? यू आर राइटिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए क्या इफेक्टिव है, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं कि अगर अगर लाइट चली जाए। ओके, सो द एग्जामिनेशन आर ड्रॉइंग नियरर, मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट ones for learning, but in the absence of power or light, students have to study in candle light। okay, so yes, if there is no light, student will not study, because ये reality नहीं है, candle light में कोई नहीं पढ़ता आजकल। okay, if any of you do that, it's really great if you are studying in candle light। okay, if there is no power, student will not study। okay, तुम लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हो। anyways, so yes, for the sake of writing, we have written it here, in the absence of power, student have to study in candle light। okay, the gas lamp produce so much heat that one cannot study in its light। गैस लैम्प में हम नहीं पढ़ सकते। ओके, द ब्रेक डाउन। ओके, इसके अलावा आप कुछ और इसमें लिख सकते हैं। गेटिंग इट? कि अभी मुझे आप बताएंगे लिख के कि क्या आपने, जब आपने वीडियो पॉज किया था तो क्या क्या पॉइंट आपने बनाए थे। गेटिंग इट? तो ये आप मुझे अभी लिख के देंगे। सो येस, यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है दैट एग्जामिनेशन आर ड्रॉइंग नियरर, मॉर्निंग आवर्स बिकॉज दे आर सूटेबल फॉर लर्निंग, बट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पावर वी कैन नॉट स्टडी। okay, and we cannot utilize these hours to its fullest। getting it? and the gas lamp में भी हम नहीं पढ़ सकते because it produce so much heat। getting it? heat से भी आप relate कर सकते हैं कि ये जो टाइम है ये गर्मी का टाइम है।
गेटिंग इट? अभी जो ये सीज़न है, ये समर सीज़न है, लाइट नहीं होती है तो फिर उससे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी हीट में भी हम नहीं पढ़ सकते. एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इटसेल्फ. गेटिंग इट? कि पावर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो पानी अपने आप बंद हो जाता है. Student and other member of the family have to bathe at midday. In this way, the whole life has come to a standstill. Okay, it's little bit childish language. Okay, the example we have taken. But yes, you can, आप बता सकते हैं कि आपको सच में क्या प्रॉब्लम हो रही है. पानी अगर नहीं होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ में, वो आपको लिखना है. यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू यूज़ your good offices to instruct the concerned department to kindly look into the problem of power and water supply and to ensure their regular supply. So this is a sort of conclusion that you are kindly requested. Be kind. What I have told you, that never use your kindness. Kindness नहीं छोड़नी है. गेटिंग इट? कि कितने नाइस एंड काइंड पर्सनैलिटी आपकी है, कितना नाइस एंड काइंड बिहेवियर आपका है. तो वही चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट करोगे. कई लोग, तुम लोग इस तरीके की लैंग्वेज लिख देते हो कि समझ में आता है कि यू हैव दिस एरोगेंसी, दिस एटीट्यूड इन योर बिहेवियर, बट द थिंग इज, द फैक्ट इज यू आर नॉट. गेटिंग इट? तो अपनी लैंग्वेज को काइंड बनाओ. अपनी लैंग्वेज में प्लीज़, काइंडली, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उन्हें यूज़ करने की कोशिश करो. प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू. गेटिंग इट? आपको काइंड अपना एटीट्यूड दिखाना है. एरोगेंसी जो है अपने एटीट्यूड में नहीं दिखानी, ना ही अपने लैंग्वेज में दिखाना है. गेटिंग इट? सो ही इन दिस लेटर वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिक्वेस्टेड. यू कैन नॉट कमांड. गेटिंग इट? आप अथॉरिटी को कमांड नहीं कर सकते कि ये कर दो. नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. You have to request, please कर दीजिए. Getting it? The difference in both of the words. कर दो and कर दीजिए. The simple thing make the big difference. You cannot order somebody who is who is older in the age, or who is elder from you, or one who is in some authority. यू कैनॉट से कि प्लीज़ मुझे ऐड कर दो या मेरे लिए ये कर दो, बट रादर यू हैव टू रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ मुझे कर दीजिए. काइंडली डू दिस फेवर टू मी, आई विल बी रियली ओब्लाइज्ड. गेटिंग इट? तो ये जो होती है एक तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एंड एट द सेम टाइम वो काइंडनेस, वो नाइस, दैट योर कैरेक्टर इज़ नाइस. ओके, यू आर सिंपल एंड नाइस. यू डू नॉट हैव दिस एरोगेंसी इन योर बिहेवियर. तो जब तक आप अपनी लैंग्वेज सही नहीं करेंगे, यू नेवर एक्सेप्ट दिस, दैट पीपल विल रिस्पेक्ट यू. नोबडी विल रिस्पेक्ट यू जब तक आप अपनी लैंग्वेज को नहीं सुधारेंगे. गेटिंग इट? लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है. इट इज़, देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड. स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड शायद तुम्हें पता है क्या होता है स्वॉर्ड. गेटिंग इट? कि पेन जो होती है किसी भी वेपन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो व्हेन वी आर सेइंग पेन, पेन जो है एक मेटाफर है. पेन मीन्स दैट दिस राइटिंग, दीज वर्ड्स, they are more powerful. We have studied that in one of the sonnet by Milton, when the assault was intended to the city. Okay, so what he has done, he has written in sonnet and he has attached that sonnet to his doors. और उस सोनेट में उसने ऐसी क्या लैंग्वेज यूज़ करी कि उसका जो घर है वो बच गया. He was saved from the aftermaths of war, from the worth of the soldiers. Getting it? So the pen, it is mightier than any of the weapons. Words are mightier. To make your words really kind. Depict the inner kindness in your words, in your behavior. Getting it? So yes. तो जब आप कंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ना कि डिमांड करेंगे. Getting it? So yes, then thanking you or thanks, your regards, you can write anything. Then you can write yours sincerely or faithful, any one of these.
ठीक है, इन दोनों में से कुछ एक आप लिखेंगे and XYZ. Getting it? This was an example of formal letters. Let's see another example. Okay, second example is write a letter to a sports dealer placing an order for some games material. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एक ये क्या है, एक तरीके का डिमांड लेटर है. ठीक है, तुमने एक ऑर्डर दिया है और उसे तुम्हें क्या करना है, ये भी बहुत इजी लेटर होते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑल लेटर्स में तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि क्या लिखना है, बट इट इज़ रादर सिंपल देन दी अदर, you can say the other formal letters. This type of formal letters, if there is some order, they are easy or easier than others. All right, so this I have written the address of the sender. Okay, DAV College, Haldwani, Uttarakhand. Okay, I have just written the address, and then yes, you have to provide a space in here, and then there is the date. Okay, let's see the next slide. Okay, so yes, we have written the letter to the sports dealer. So sports dealer will be who? The sales manager. Okay, sales manager, Sharma and Company. You have to assume it. Many things you have to assume it. There's nothing provided in the question, things you have to assume. Okay, you have to write it yourself. All right, dear sir. Okay, there are person to whom you are paying respect. Okay, when you're writing to district magistrate, or you're writing to your professors, or you're writing to your principal, you have to say respected, because you're paying respect. Getting it? So yes, in that sort of letter you have to write respected sir, madam. Okay, in letter like these you can write respected, but yes, you can write dear sir. Getting it? Dear sir will be all right. Okay, a lot of thanks for your letter on 11th March. Your latest price list and terms quoted by you suits us. Please supply the following article through Das Transport Bareilly. Okay, he's ordering something. Getting it? So yes, when you order something, first of all you can just jot down कि तुम्हें मंगाना क्या है. ओके, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम इसे कैसे भी लिख सकते हो. यू कैन से कि किसी न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल देखा था दैट यू आर सेलिंग some of these things that I needed. ओके, और वो कौन कौन से सामान हैं आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं. ओके, क्योंकि आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो हमें सूट कर रही है. ओके, द टर्म एंड कोटेड बाय यू सूट्स अस. सो फिर हमें क्या करिए, इस तरीके से हमें जो है फॉलोइंग आर्टिकल्स सप्लाई कर दीजिए. ओके, एंड येस यू विल अटैच दिस ऑल्सो. प्लीज़ इंश्योर द गुड क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल. क्वालिटी जो है आप जो भी भेजेंगे उसके आर्टिकल की बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड सेंड द गुड्स एज सून एज पॉसिबल. गेटिंग इट? इट इज़ सो सिंपल टू राइट an order letter. ठीक है, something which you have order, you are ordering. Okay, it is very easy letter to attempt. So whenever you will have this sort of letter in your exam, just do attempt this letter. Okay, so yes, anyway उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, thank you and all that. ठीक है, उसके बाद yours faithfully or regards. If you do not want to write thank you, you can write regards. It is something which you are ordering. Getting it? You are authority there. That person you are ordering, that is not the authority, but rather you are an authority. So you can write, instead of thank you, you can write regards. Getting it? And no need to write yours faithfully on that. You can write yours sincerely or your faithfully. Okay, it works similarly. Getting it? So this is the formal letter. We have, I think we have taken example of three formal letters. Maybe I think we will do one or two more letters, then we will head towards the informal letters. All right, God bless.